Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. Students, in this video we will discuss the question answers of the poem Rain on the Roof, and the poet of this poem was poet Skinny. Okay, so before starting the question answers, let's take the quick recap of the poem. ये जो पोएम है, इसमें जो पोएट है वो पोएट बारिश के मौसम को बहुत पसंद करते हैं। उनको बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है और वो क्या कहते हैं, वो बारिश कैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि घने काले बादल सितारे भरे आसमानों में इधर से उधर घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सैड है, बहुत उदास है। और वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बारिश की बूंदों को किसके साथ कंपेयर किया है, आंसुओं के साथ, कि वो बहुत उदास हैं और वो रो रहे हैं। और जो बारिश की बूंदें हैं वो कहाँ गिर रही हैं, उनके घर की छत पे, जिसके कारण कैसा साउंड आ रहा है, पटपट का साउंड आ रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, ये भगवान ने मुझे बहुत खुशनसीब बनाया है कि उन्होंने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने घर में बैठ के, छोटे से घर में बैठ के, अपने बिस्तर पर बैठकर उन बारिश के जो बूंदें गिर रही हैं मेरे घर में, या बारिश का जो मौसम है, मैं उसको एंजॉय कर सकता हूँ। फिर वो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे बारिश की बूंदें मेरे घर पे गिर रही हैं और उनका जो साउंड आ रहा है, पैटर साउंड आ रहा है, उसके कारण उनका जो दिल है उसमें क्या उठ रही है, गूंज उठ रही है। और उस गूंज के कारण उनकी जो पुरानी यादें हैं, जो उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ है, या जो उनकी बारिश अपने बचपन से रिलेटेड जो भी यादें हैं, वो उनको धीरे धीरे करके उनकी सारी यादें उनके सामने आती जा रही हैं। और उनमें सबसे खूबसूरत याद क्या है, उनकी माँ की। ओके, वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बचपन में मैं और मेरे भाई बहन जब सोते थे तो मेरी माँ हम लोगों के पास आके बैठ के हमको प्यार करती थी और घंटों हमको वैसे ही निहारती रहती थी। तो इस बारिश के मौसम में वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि शायद अभी भी उनकी वो इतना खो गए हैं अपनी यादों में, अपनी यादों में इतना डीप चले गए कि उनको कैसा लग रहा है कि जो उनकी माँ, जो अब उस दुनिया में नहीं है, वो आज भी उनके पास बैठ के उनको उतने ही प्यार से निहार रही है। सो दिस इज़ ऑल द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन्स टू यू, डिस्कस इन द क्लास। आपको बताना है जो ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं इनका क्या मतलब है, या इन जो पोएम में पोएट ने यूज़ किया है वो उसको किसके साथ लिंक कर रहे हैं या किसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमिड शैडोज़। ह्यूमिड शैडोज़, दीज आर द शैडोज़ ऑफ डिफरेंट थिंग विच बिकेम्स वेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो सामान जो बारिश के मौसम में गीले हो जाते हैं, उनको किस फ्रेज के साथ उन्होंने डिनोट किया है, ह्यूमिड शैडोज़ के साथ। सेकेंड वन इज स्टेरिस्फियर्स। स्टेरिस्फियर्स का मतलब क्या है, द एरिया वेयर स्टार्स अपीयर्स इन ग्रुप इन अ स्काई। सितारे जैसे आसमान है जहाँ पे खूब सारे सितारे ग्रुप में हो, उसको क्या बोला जा रहा है, स्टेरिस्फियर्स। व्हाट अ ब्लिस। What a bliss, the poet feels happy when he listens to the raindrop. पोएट अपने आप को बहुत, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हैप्पी। पोएट अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा है या बहुत खुश हो रहे हैं जब वो बारिश की बूंदों को अपने घर में बैठ के सुन पा रहे हैं। 1,000 dreamy fancies into busy being start। इसका मतलब क्या है, 1,000 dream fancies into busy being start, the poet starts recollecting the past and finds himself lost in reveries and dreams in the rainy weather। पोएट उस बारिश के मौसम में इतना अपने आप को खोया महसूस कर रहे हैं, इतना डीपली उसमें चले गए हैं यादों में, कि उनकी जो बचपन की या पुरानी जो यादें हैं उनको वापस वो सारी यादें याद आ रही हैं या उनके सामने वो आ रही हैं। 1,000 recollections weaves their air threads into woof। इसका मतलब क्या हुआ कि the poet recollects 100 of memories in the rainy seasons, they weave a weft with the help of air। वो कह रहे हैं कि वो जो यादें हैं वो एक के बाद आती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी थ्रेड के साथ बंधी हुई हैं और एक के बाद एक उनके सामने उनकी जो बचपन की मेमोरीज़ हैं वो रिकलेक्ट हो रही हैं या उसको रिमेमोराइज हो रही हैं। Second question of this poem is, what does the poet like to do when it rains? जब बारिश होती है तो पोएट क्या करना उनको पसंद है। When the rain
The poet want to lie on bed in a cottage and listen to pitter patter sound of the rain. जब बारिश का मौसम होता है तो पोएट को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है कि वो अपने छोटे से कॉटेज में लेट के आराम से उन बारिश की जो बूंदें उनके छत पे गिर रही हैं या घर पे गिर रही हैं, जिसके कारण उनका पिटर पैटर साउंड आ रहा है, उस साउंड को सुनना उन्हें बहुत पसंद है. What is the single major memory that comes to the poet's mind? Who are the darling dreamers he refers to? सबसे अच्छी और सबसे प्यारी उनको या बड़ी मेमोरी कौन सी आई, और वो जो यूज़ उन्होंने पोएम में वर्ड किया है डार्लिंग ड्रीमर्स, वो उनको किसके लिए कह रहे हैं. ओके, सो योर आंसर इज द पोएट मदर इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिज माइंड. उनके दिमाग में जो सबसे बड़ी याद आई वो किसकी आई, उनकी माँ की आई. डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स हु रिमेंबर देयर मदर्स लाइक द पोएट. और जो बच्चे होते हैं छोटे, जैसे उनके साथ उनके कौन भाई बहन होते थे, तो उन बच्चों को जो अपने माँ को याद करते हैं, उनकी माँ उनके साथ माँ को रिमेंबर कर रहे हैं, उनसे डिनोट किया है डार्लिंग ड्रीमर्स को. इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या पोएट जो है वो अभी भी बच्चे हैं, और क्या उनकी माँ अभी भी ज़िंदा है? नो, द पोएट इज़ नॉट ए चाइल्ड. नहीं, अब पोएट जो है वो चाइल्ड नहीं रहे हैं, वो बड़े हो गए हैं. हिज मदर इज़ नो मोर बट हर मेमोरीज स्टिल हॉन्ट हिम. वो बड़े हो गए हैं और उनकी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी यादें आज भी उनका किसका, पोएट का पीछा करती हैं. नाउ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पार्ट 2. When you were a young child, did your mother tuck you in as the poet's mother did? क्या जब आप बचपन छोटे थे, अभी भी छोटे हैं लेकिन जब और छोटे थे, तो क्या आपकी मदर आपको प्यार से अपनी गोद में बिठाती थी जैसे पोएट की मदर करती थी? Yes, my mother used to tuck me in when I was a child. Whenever I said that I could not do some work, she embarrassed me and took me in her lap to get that work done. She used to feel sad and dejected if I was involving in any mishap. क्या इसका आंसर हुआ कि हाँ, जैसे पोएट की मदर उनको प्यार करती है या उनको प्यार से सहलाती है, गोद में बिठाती है, वैसे मेरी मदर भी मेरे साथ करती है. और जब भी मैं कहता हूँ या कहती हूँ कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करती है, अपनी गोद में मुझे बिठाती है और उस काम को करने में मेरी हेल्प करती हैं. ओके, और वो बहुत परेशान होती हैं या दुखी हो जाती हैं जब उनको लगता है कि मैं किसी गलत काम में इन्वॉल्व हूँ. डू यू लाइक रेन? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? क्या आपको बारिश का मौसम पसंद है, और आपको ये बताना है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है या धीमी बारिश होती है तब आप क्या करते हो? Yes, I like the rain and prefer to take a bath in the rain for some time. But when it rains heavily, I stay inside and enjoy the beauty of nature. हाँ, मुझे बारिश का मौसम पसंद है. मोस्टली हर किसी को बारिश का मौसम पसंद होता है, स्पेशली बच्चों को. क्यों? क्योंकि वो बारिश में घूमना, खेलना, भीगना और वो कागज़ की नाव बना के चलाना, तो सबसे ज़्यादा इंजॉय कौन करते हैं? बच्चे ही करते हैं. तो इसका आंसर क्या हुआ कि येस, आई एन्जॉय द रेनिंग. मुझे बारिश का मौसम पसंद है, और जब बारिश धीमी रहती है तब तो मैं उसमें भीग लेता हूँ, खेल लेता हूँ या खेल लेती हूँ. लेकिन जब बारिश तेज़ हो जाती है तो मैं अपने घर में अंदर आके इस जो हमारे नेचर की सुंदरता है उसको एंजॉय करता हूँ. क्वेश्चन 3. डज एवरीबडी हैज़ ए कोजी बेड टू लाई इन when it rains? Look around you and describe how different kind of peoples or animals spend time seek shelter extra during rain. देखिए, जो पोएट ने पोएम में एक वर्ड यूज़ किया है ना कि आई एम ब्लेस्ड, उसका मतलब क्या हुआ? वो अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं. लेकिन जैसे हम लोग खुशनसीब है कि हमारे पास एक घर है, जो बारिश का मौसम आता है तो हम अपने घर में बैठ के बिना नुकसान अपने को किए हुए या बिना भीगे बारिश के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, वैसे खुशनसीब हर कोई नहीं होता. ठीक है, सो योर आंसर इज़ नो, एवरीबडी इज़ नॉट सो फॉर्चुनेट टू हैव ए कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स. नहीं, हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता जिसके पास एक आरामदायक बिस्तर हो जिस पे बैठ के वो बारिश के मौसम को एंजॉय कर सके.
There are some peoples who live at the railway platforms and bus terminals. They don't have even bed sheet. What to talk of comfort beds. जो कुछ गरीब लोग होते हैं, जो इतने संपन्न नहीं होते या जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास तो एक चद्दर तक नहीं होता. हम बेड की क्या बात करें, उनके पास तो एक चद्दर तक नहीं होता कि वो अपने आप को भीगने से बचा सके. There are some animals which don't have any shelter and tremble under the dark sky in the rainy season. और जैसे ये लोगों के बारे में बात की, वैसे ही जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेचारे बारिश के मौसम में ना उनके पास कोई शेल्टर होता है, ना कोई शेड होता है जहाँ पे बैठ खड़े हो जाए और अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट कर सके, तो वो ऐसे ही खुले आसमान में बारिश के मौसम को फेस करते हैं. ओके, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड फ्रॉम द poem and given in the books. Now some extra questions are also there which I had selected, so let's discuss them also. Okay, so your first question is, how does the memory of his mother haunt the poet? जो poet है उनको उनकी माँ की जो memory है वो उनका पीछा कैसे कर रही है. During the pattering sound of the rain falling on the roof, the memory of his mother haunts the poet. This memory has been haunting him quite often, like every darling dreamers. His mother is no more, but he still feels her fondness of looking on him. He remembers her while writing his song of rain. इसमें क्या आंसर है कि जैसे बाकी बच्चों को उनकी माँ की यादें आती हैं, जो उनके माँ का प्यार याद आता है, उसी तरीके से जब बारिश का मौसम होता है और बारिश की बूंदें घर पे गिरती हैं, तो उनका जो साउंड होता है उसके कारण ही धीरे धीरे पोएट जो है वो अपनी माँ की मेमोरी में या उसके पीछे की मेमोरीज़ में जाता जा रहा है. और उसको क्या याद आता है कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती थी, कैसे उसको बैठ के घंटों देखा करती थी. तो वो क्या उसको लग रहा है कि आज भी शायद, जो कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो अपनी माँ की मेमोरीज़ में इतना डीपली चले गए हैं, इतना खो गए कि उनको लग रहा है कि आज भी माँ उनको उतने ही प्यार से बैठ के निहार रही है. What a bliss for the poet in the poem. अब आपको बताना है कि पोएट अपने आप को किस लिए खुश नसीब कह रहे हैं इस पोएम में. The poet loves rain because it carries him in old memories. पोएट को क्यों रेन पसंद है, क्योंकि वो जो रेनिंग सीज़न है उसमें वो अपनी पुरानी जो उनकी मेमोरीज़ है, चाहे वो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हो, चाहे उनकी मदर से रिलेटेड मेमोरीज़ हो, उनमें वो खो जाते हैं, इसलिए उनको बारिश का मौसम पसंद है. He think it is bliss to hear the sound of the rain on the roof. He lies in his cozy bed and enjoy the music of nature. It is bliss for him. और ये उनकी खुशनसीबी है कि भगवान ने उनको इतना दिया है कि वो अपने घर में बैठ के सुरक्षित होके बिना बारिश में भीगे जो बारिश की ब्यूटी है या नेचर की ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सके. इसीलिए वो क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ब्लिस. What does the poet like to do when it rains? पोएट को क्या अच्छा लगता है जब रेन होता है या बारिश का मौसम होता है. When it rains, the poet like to keep lying in his cozy bed and enjoy listening the patter of the soft rain drops. जब बारिश का मौसम होता है तो उनको अच्छा लगता है कि वो अपने नरम बिस्तर पे लेट के उस बारिश की बूंदों की जो गूंज होती है या जो आवाज़ होती है उसको इंजॉय करें. What does the poet want to do when it rains? पोएट क्या करना चाहते हैं जब रेनिंग सीजन हो. Your answer is, when it rains, the poet want to lie snugly in the cozy cottage with a soft pillow under his head. He wants to enjoy the rhythmic soft music of the raindrops falling on the roof. पोएट उनको कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं है, कुछ और करने की इच्छा नहीं है. वो क्या उनको अच्छा लगता है कि वो अपने छोटे से घर में अपने नरम बिस्तर पे लेट के अपने मुलायम तकिया को अपने सर के नीचे रख के उस जो रिदमिक साउंड, वो जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं ज़मीन पे, उसके कारण जो म्यूज़िक आ रहा है या रिदमिक साउंड आ रहा है उसको इंजॉय करें. सो स्टूडेंट्स, हियर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर ऑल्सो फिनिश. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय.